हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर ठकराल फैमिली के बारे में सोशल मीडिया पर बातें होती रहती हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें इनके बारे में सामने आती रहती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोमल ठकराल के जो देवर हैं नमन, उनका भी एक और व्लॉग आ चुका है। एक्चुअल में उनके एक नहीं बल्कि दो व्लॉग्स आ चुके हैं, एक दिवाली का और एक भाई दूज का व्लॉग। तो उन्होंने अपने व्लॉग में दोस्त को एडवाइस करते हुए ये बोला कि तू भी शादी कर ले और मास्क लगाकर शादी करना, क्योंकि आजकल का ये ट्रेंड बन गया है। लोग मास्क लगाकर शादी करते हैं और जिससे उनके व्यूज़ भी आते हैं। जिसके बाद कमेंट सेक्शन में ऑडियंस ने ऑलरेडी गैस कर लिया था कि ये बात किसी और के लिए नहीं बल्कि पारस के लिए बोली जा रही है कि मास्क लगाकर शादी कर लेना, क्योंकि आजकल का ये ट्रेंड बन गया है कि लोग मास्क लगाकर शादी करते हैं और फिर इससे उनके व्यूज़ भी आते हैं। तो उन्होंने अपने अगले व्लॉग में कंट्रोवर्सी को लेकर भी ये बात कही है। अगर मैंने जवाब दिया तो लोगों के मुंह से स्माइल हट जाएगी, जो भी बची खुची है 2-4 लोगों की वजह से स्माइल आ रही है वो भी चली जाएगी, तो थोड़ी सी लाइफ उनको भी जीने देते हैं। अगर सारी सच्चाई खोल दी तो कहीं के मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। और साथ ही ये भी कहा कि मैं पास्ट में या फ्यूचर में आए लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बस एक जनरल बात कही है ताकि कोई अपने ऊपर ना ले ले कि मेरे लिए बोला या मेरे लिए बोला। नमन ने उन लोगों का भी जवाब दिया है जो उन्हें कहते हैं कि तुम अपने दम पर व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते। जवाब देते हुए कहा कि मैं तो व्लॉगिंग इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता था, बट आप सभी की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ओकेजनली व्लॉग्स बनाना शुरू किया है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि आप सभी लोग भी जानते हैं कि कम से कम आई थिंक 3-4 मंथ्स के बाद ही नमन ने दोबारा से अपने व्लॉग्स बनाना कंटिन्यू किया है। 3-4 महीने से कोई भी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, लेकिन पारस ने जैसे ही अपनी शादी के बारे में अनाउंस किया कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, और पारस की जब इंगेजमेंट हुई और सब लोगों ने देखा कि वहाँ पे हर कोई था, लेकिन जो अमृत है उसकी फैमिली नहीं थी, यानी कि कोमल के ससुराल वाले उस इंगेजमेंट में शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कोमल को, अमृत को और पारस को मैसेजेस किए, कमेंट्स भी किए ये पूछने के लिए कि अमृत की फैमिली क्यों नहीं थी, बट उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद लोगों ने डायरेक्टली जाकर नमन को ही मैसेज कर दिया और कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया कि आप इसके बारे में बताओ एंड आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि नमन भी व्लॉग्स बनाते हैं। और इसीलिए लोगों ने डायरेक्टली उनको ही कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हो एंड आप पारस की इंगेजमेंट में क्यों नहीं आए, आप रीज़न क्या था या आपको बुलाया नहीं गया था। सो इस तरीके से लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप व्लॉग्स बनाओ, आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हो। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आने के बाद नमन ने दोबारा से 3-4 महीने के बाद व्लॉग्स बनाना कंटिन्यू किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो रेगुलर बेसिस पर व्लॉगिंग नहीं करने वाले हैं, वो ओकेजनली व्लॉग्स डाला करेंगे, यानी कि कुछ होगा, किसी की शादी है या कुछ फेस्टिवल है, उस चीज़ पे ही वो व्लॉग बनाएंगे। उसके अलावा उनका रेगुलर बेसिस पर कोई भी व्लॉग नहीं आएगा। तो आगे जवाब देते हुए नमन ने ये भी कहा कि उन लोगों को जाकर बोलो जो घर के पर्सन को ले आते हैं व्यूज़ के लिए, और जब उनसे व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं तो नेक्स्ट किसी पर्सन को ले आते हैं व्यूज़ के लिए, उन्हें जाकर बोलना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं और ना ही वो यहाँ पर किसी का नाम ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने व्लॉग्स में कही हैं, और इन बातों के उन्होंने अपने व्लॉग्स में जवाब दिए हैं। और साथ ही उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ कमेंट्स के जवाब भी दिए हैं, जो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो एक यूज़र ने यहाँ पर कमेंट करा हुआ है, कोमल ने अमृत को उसकी फैमिली से दूर कर दिया, अगर यही सेम चीज़ कोमल की आने वाली नई भाभी करे तो कोमल को कैसा लगेगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी। जिसका रिप्लाई करते हुए लिखा है कि गॉड नोज़, वो दोनों भाई बहन ही जगत सीधे हैं, मुझे टेंशन है सब दुनिया उन दोनों भाई बहन को बेच कर ना खा जाए। दो भाई बहन कितने घर बर्बाद कर चुके हैं, अभी तो और बढ़ाने पर ही है बर्बादी। जिसका रिप्लाई करते हुए लिखा है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, और फिर लाफिंग इमोजीज लगाए हुए हैं। I must say our elder brother Himanshu is more sensible than you. He never speaks about his family, neither our elder brother speaks nor our bhabhi, but you have that nature of creating mess in our own family. Be a grown-up boy and concentrate on our career instead of creating controversy in your family. Sorry to say, but you are playing very negative role in our own family that will affect our life as well. Hope you understand. तो इस यूज़र का रिप्लाई करा है, जब बात मेरी मॉम पर आ जाए तो नहीं चाहिए ऐसी सेंसिबल नेचर, बहुत परेशान हुए थे मॉम, बट नाउ इट्स माय टाइम। अगले यूज़र का कमेंट है, पारस जी मास्क वाली बहू लाए हैं, क्या गंदा कर्म है इनका, दूसरी शादी कोमल की फिर भी शांति नहीं है, अच्छा घर मिल गया, इनकी हरकतें तो देखो ज़रा, फिर भी अलग हो गई, घर के लड़के को अलग कर दिया, कोमल पहले बेटी भी छोड़ आई, इनका कोई भरोसा नहीं है, आंटी बेटे का ध्यान रखना, स्नेहा वाला सीन ना कर दे आप लोगों के साथ, माँ बेटी भाई एक जैसे हैं,
आप इज़्ज़तदार लोग हैं, जय गुरुजी। जिसका जवाब देते हुए लिखा है कि जय गुरुजी, स्मार्ट अंशुल और लाफिंग इमोजी। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, एंड ऐसे कुछ और भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइज़ यही सारी बातें हैं जो अभी फ़िलहाल चल रही हैं, एंड अभी फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है। आगे चलकर जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को साथ के साथ अपडेट करती रहूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। So thank you so much guys for watching this video, and I will see you in the next one. Till then, keep watching. Thank you.